सामान स्मरण, यदि ब्राह्मण नहीं है तो उसका स्मरण कर लो, और जब ब्राह्मण मिले तब उसको दे दो, उसे उसका स्मरण कर लो। ब्राह्मण में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव संपूर्ण देवता विराजित होते हैं। ब्राह्मण जिस समय आपको सिखाता है तो उस समय वह ब्रह्मा के रूप में होता है। हाँ, जिस समय वो हमें मंत्र देता है वो गुरु ब्रह्मा की तरफ बिल्कुल होता है, और वो यह कहता है यह करो तुम्हारा परिवार बहुत ठीक चलेगा, बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा, उस समय वो विष्णु की तरह होता है। और घर के कलहों को, झगड़ों को बंद करा देता है तो साक्षात वो महादेव की तरह होता है। तो सगरे देवता तो इस गुरु में ही दिखाई देते हैं। तो इनका सानिध्य पाकर के तो जीवन निखार में आ जाता है, बहुत कृतकृत हो जाता है। चैप्टर को और मैं आगे के लिए बढ़ाऊं तो वर्णन किया कि द्राक्षा विष कपितस्यैव पनसई कदली फलई, इस महीने में अंगूर बांटने की भारी महिमा है। दान कर, द्राक्षा विष लिखा है ना, द्राक्षा अंगूर, अंगूर दीजिए। अब पता नहीं इस मौसम में आता है कि नहीं। इस महीने, हाँ, अधिक मास में बथुआ की बड़ी महिमा है, पर बथुआ मिलता नहीं है। अभी मैं पिछले कहीं किसी के नाम में बोल रहा था, बथुआ बहुत बड़ी, बथुआ नहीं जानते आप? बथुआ नहीं जानते होंगे ना, रायता भी बनता है बथुआ का। अब आप कहेंगे तो इसमें बथुआ क्यों लिख दिया है? सुनिए, बथुआ इसलिए लिख दिया है क्योंकि अधिक मास में सिर्फ 2 जेठ ही नहीं पड़ते, अधिक मास में कभी 2 अगेन भी पड़ जाते हैं, कार्तिक भी पड़ जाते हैं, माघ भी पड़ जाता है, तो उस समय में वो बथुआ चलता है। तो उसकी भी बड़ी, अब जो इस मौसम में चलता हो वो तो कर ही सकते हैं। तो फल और सब्जियों में कपित शैव, कपित बेर, और पनसई कदली फलई केला, केले की भारी महिमा। नारकेलश नारियल, नारंगी, कुष्मांड कद्दू के दान की भारी महिमा है। कद्दू जानते हैं, सब्जी वाला काशी फल, भारी महिमा है, इससे नहीं चूके। इससे पितर तो प्रसन्न होते हैं। जैसे श्राद्ध पक्ष में कद्दू की सब्जी बनाकर ब्राह्मण को जिमाने का फल है, तो इस अधिक मास में कद्दू के काशी फल के दान की भी बहुत बड़ी महिमा है। दाड़मी, दाड़मी कहते हैं, दाड़मी कहेंगे वो अनार, अनार का दाना। ब्राह्मण घर में आवे उसे खीर खिला दो, उसने दिन भर में जितना पुण्य किया होगा वो खिलाने पर ही तुम्हारी झोली में। ये दाल भातें क्यों, रोटी खिलाने में। ब्राह्मण तो कहेगा रोटी बनाइएगा, रोटी खाना अपने घर। उनका भी अंदर का तंत्र इतना कमजोर हो गया, दाल रोटी मांगते हैं। अंदर की मशीनरी इतनी कमजोर हो गई है। जैसे दामाद घर में आता है तो उसे कच्चा भोजन नहीं, उसे मिष्ठान पकवान बना करके खिलाइए। सुन लो जामाता दामाद, ऐसा नहीं कि ऐसे रूखा सूखा आपने बस वही आपने दाल चावल बना दिया, कड़ी बना दी, नहीं। उसके लिए तो बढ़िया पूड़ी बनाइए, वो बनाइए, गुलगुला बनाइए, मालपुआ बनाइए, बढ़िया बढ़िया उसको चीजें खिलाइए। उसी प्रकार से ब्राह्मण आपके घर आया और यदि आपने भूल करके भी उसे खीर खिला दी तो उसके दिन भर के पुण्य आपने अपने खाते में ले लिए। इतनी बड़ी महिमा, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कथा मैंने कभी सुनाई होगी, एक किसी सेठ ने 12 साल का संकल्प लिया यज्ञ कराने का। यज्ञ में खीर की आहुति डालने से धन बढ़ता है, बहुत ज्यादा पैसा बढ़ता है। आजकल हम भी यज्ञ में खीर की आहुतियां डाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा बढ़े इसलिए, हमारे पास बढ़े इसलिए नहीं। हम यज्ञ में खीर की आहुति आज भी डाली है मैंने, खीर की आहुति डाल रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा बढ़े। और जब आपके पास इतना पैसा बढ़ जाए तो आपको लगे कि अब ज्यादा हो गया है, महाराज जी के यहाँ गौ माता को अवदान में करे देते हैं। ऐसा संकल्प करके हम यज्ञ में खीर की आहुति डालते हैं। तो सेठ जी ने एक 12 वर्ष का आयोजन किया यज्ञ का, और उसमें हजारों ब्राह्मण बिठाए गए, वो आहुतियां डाल रहे हैं। 1.25 मन दूध की खीर बनती है रोजाना, और यज्ञ में आहुति डाली जा रही थी। तो एक दिन खीर बढ़िया निपनिया दूध की खीर बने तो उस पर पपड़ी जैसी जम जाती है, मलाई से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने खाई है, इसलिए
अब तो भगवान ने सब ब्रेक लगा दिया। नहीं, ये जीभ बड़ी चटोरी रही, इतना जलेबी खाने में, गुलगुला खीर में मिला के, गुलगुले जानते हैं आप, खीर में मिला करके बड़े स्वादिष्ट वो लगते हैं। और जब उस पर पपड़ी जम जाए तो बिल्कुल मलाई को पीछे कर दे खीर ऐसी, तो वो खीर आहुति के लिए 1.25 मन दूध की खीर पहुंची तो ब्राह्मणों की जीभ पे पानी आ गया। कहा सेठ जी तो है नहीं और खीर ज्यादा ही बढ़िया बनी है, और सुनो कोई बोलेगा नहीं, और खीर हम सटकाए लेते हैं। तो हवन में नहीं डाली 1 चम्मच भी, और सुगरे हजारों ब्राह्मण बैठ करके 1.25 मन दूध की खीर खा गए। हाँ, रात्रि को भगवान ने सेठ को दर्शन दे दिया। ये सत्य घटना है, सुनो। रात को सेठ जी को भगवान ने दर्शन दे दिया और कहा सेठ मांग ले मुझसे, आज मैं प्रसन्न हूं। 12.25 साल हो गए तुझे यज्ञ करते करते, 3 ही महीना कम रह गए थे पूर्णावती में बस। कहा मैं हूं प्रसन्न, मांग ले, जो मांगेगा सो दूंगा, बस आज ही खुश हुआ हूं। सेठ ने कहा 12.25 साल से यज्ञ हो रहा है और आप कह रहे हैं आज ही खुश हुआ हूं, पहले खुश नहीं हुए? कहा नहीं तो आज ही खुश कैसे हो गए? कहा पहले तो खीर जाती थी हवन कुंड में, और लेकिन आज खीर गई है देवताओं के कुंड में, ब्राह्मणों के कुंड में। 1.25 मन दूध की खीर देवता खा गए, ब्राह्मण देवता, और मैं इतना प्रसन्न हूं, तू मुझसे जो मांगे सो मैं दे दूंगा। तो सेठ ने कहा कि प्रभु मांगूंगा तो बाद में, पहले मुझे आप क्षमा कर दें कि मैं अनभिज्ञ था, जानकारी नहीं थी, और मैं ब्राह्मणों को दाल भात खिलाता रहा। मैं ब्राह्मणों को खीर खिला करके आऊंगा भगवान, फिर आपसे बात करूंगा। भगवान ने प्रकट अंतर्धान हो गए। सुबह हुआ, भोर में ही सेठ नहा लिया, स्नान किया, घरवाली को संग लिया, धुले हुए कपड़े ले करके, और बड़ी बड़ी टंकियां दूध की तैयार करी, हलवाई चढ़ा दिए गए, खीर बना करके तैयार की गई। 2.5 मन दूध की खीर बनाई, 1.25 मन की नहीं, 2.5 मन की बनाई खीर, और सेठ लेकर के यज्ञशाला पहुंचा। ओ ब्राह्मणों ने देख लिया कि सेठ रोज आवे 9 बजे और आज 6:45 बजे आ रहा है। लगता कि इनमें से किसी ने चुगली की, कल हम खीर खा गए, इनमें से किसी ने बता दिया और अब दक्षिणा कटेगी। आफत आ गई। तो हजारों ब्राह्मण पहले से ही कहने लगे सेठ जी गलती हो गई, हमने खीर खा ली, अब नहीं खाएंगे। वो पहले से ही बोलने लगे। तो सेठ की आंख में आंसू आ गए। सेठ रो पड़ा, चरणों में प्रणाम किया, कहा बड़ी गलती हुई, मैं यज्ञ में तो आहुति खीर की डालता रहा, आपको दाल भात खिलाता रहा, आपको कभी खीर नहीं खिलाई। भगवान रात को प्रकट हुए और प्रभु ने स्वयं ये कहा कि 12.25 साल में मैं आज संतुष्ट हुआ हूं, क्योंकि तुमने ब्राह्मणों को खीर खिलाई है, इसलिए तुम्हारे पुण्य बढ़ गए हैं, वरदान मांग लीजिए। ये स्वयं भगवान ने मुझे कहा है। 1.25 मन दूध की रोज खीर हवन कुंड में जाएगी और 2.5 मन दूध की खीर ब्राह्मण देवताओं के कुंड में जाएगी। पूर्णाहुति हुई थी, भगवान प्रकट हो गए। जब वह पूर्णाहुति हुई भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे सो हम आपको देने को तैयार हैं। तब उन्होंने कहा भगवान जो भी मेरे पास में जो भी है वो सब धर्म कर्म में लगे, वह सब सत्कर्म में लगे, ये आपसे बस इतनी सी मांग है। तो ये मैंने यहाँ आपको एक बात सी सुनाई। ब्राह्मण घर में आवे तो उसको खीर खिलाइए, वर्णन है। तो अगली बात दाड़मी फलई यानी अनार। घृत पक्वान्न गोधूमई, घृत पक्वा अन्न गोधूमई, ब्राह्मण को गेहूं के पकवान खिलाने की भारी महिमा है। वर्णन इस अधिक मास में तो बहुत है। घृत पकवान शुद्ध देसी घी में पकाकर गोधूमई, जो कि गेहूं के आटे से जो चीजें बनती हैं उसको आप खिलाइए, जमाइए। वर्णन किया गया है शर्करा अमृत पूरशई फड़तई
खंड मंडकई व्रतांग कर्कटी साकई श्रृंग वेर समूलकई। बैगुन बहुत व्रतों में नहीं चलता है, लेकिन अधिक मास में बैगन को लेने की स्वतंत्रता बताई गई है। सुन लीजिएगा, ये बात स्पष्ट लिखी। मैंने पहले भी बोल दिया, अभी तक मेरी वीडियो पर किसी ने टिप्पणी की नहीं है, क्योंकि भविष्य पुराण में इसका बहुत बड़ा फल है। पानीय पकस्तः, भोजन के तत्पश्चात जल पिलाइए, जल का दान कीजिए। यह अधिक मास में इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। दारिद्रम पुत्र शोकम च वेदम न लभेसा, इससे दरिद्रता नहीं बढ़ेगी, पुत्रों को दुख नहीं होगा। वेदभ्यम न लभ्यते चसा, नारी की मांग का सिंदूर शाश्वत बना रहेगा। पति की उम्र बढ़ेगी। ये इतना बड़ा महात्म है।